इन दिस वीडियो जिन भी वेबसाइट्स के बारे में मैं बात करूंगा, आई वुड पर्सनली नेवर एवर रिकमेंड यू कि आप उन जगहों पे जाओ। किसी पर तो आप जा भी नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अगर 2-3 में आप जा भी जाते हो तो यू वुड प्रोबेबली बी ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि ये ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स है। सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले मैं एक लास्ट छोटी सी बात बता दूं कि इसमें से कुछ वेबसाइट्स आपको सरफेस वेब पे दिखेंगे भी नहीं, दे आर ऑन डीप या फिर डार्क वेब। So the first one is the Red Room and of course it's on dark web। आपको शायद इसके बारे में कुछ पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है so let me tell you कि ये कितना ज़्यादा हॉन्टिंग, ट्रॉमेटाइजिंग एंड डिस्टर्बिंग है। ये एक ऐसा जगह है कि यहाँ पर विक्टिम्स को लाया जाता है, उनको सपोज एक चेयर पर रस्सी से बांधा जाता है एंड दैट विक्टिम, दैट पर्सन, उसको कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है और क्यों है और उसके साथ क्या अब किया जाएगा। इन लोगों को बेसिकली किडनैप करके एक जगह पर लाया जाता है और रिसर्च के अनुसार इनको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है डार्क वेब से। कहाँ पर? रेड रूम के थ्रू। यही है रेड रूम बेसिकली, मतलब कोई लाल कलर का रूम नहीं है, यही है चीज। अब उनके साथ होगा क्या? विजिटर्स, जो लोग ये देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इंटरनेट पे, दोज पीपल आर ऑल्सो मेंटली सिक। और वो क्या करते हैं? पैसे देते हैं, लाइक सुपर चैट जो स्ट्रीम में करते हैं ना लोगों को, तो वो पैसे दे के बोलता है कि तुम इसका पैर काट दो, तुम इसका उंगली काट दो, इसका हाथ काट दो, मे बी तुम इसका दिमाग काट के उसका ब्रेन जो है उसको ऐसे निकाल के दिखाओ। दैट विक्टिम, मतलब एक चीज तो है कि जो भी उस किडनैप होते हैं इन लोगों से, वो कभी जिंदा तो लौटने वाले है नहीं, अगर लौटे भी तो एक पीस पे तो लौटने वाले है ही नहीं। और ये चीज कितना मतलब दोनों तरफ से है। एक तो है कि जो लोग इसको करते हैं अपने हाथों से, और एक है कि जो इनको फंड करते हैं, जो इनको डिमांड करते हैं ये सब करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स डिमांड है तो सप्लाई है। अगर इन सब चीज़ों का कोई डिमांड ही नहीं होगा, कोई देखना ही नहीं चाहेगा, तो ये लोग बनाएंगे भी नहीं। बट क्या कर सकते हैं, वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड। नंबर 2, सैड सेटन। ये भी एक डार्क वेब का वेबसाइट है। अब पिछला वाला और ये भी और भी कुछ वेबसाइट्स शायद आएंगे जो कि डार्क वेब पे होंगे। तो मैंने पर्सनली ऑफ कोर्स इन वेबसाइट्स पर कभी गया तो हूँ नहीं, और मैं कभी जाना चाहता भी नहीं हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू दैट, लेकिन मैं कंटेंट ज़रूर बनाना चाहता हूँ। उसी अनुसार मैं अगर देखूँ तो तुम्हें इन सब वेबसाइट्स के बारे में बस जानकारी ले लो, एक नॉलेज ले लो, बस कुछ मज़े करते वक्त, एक टाइम पास, बस इस पर उतना डीप रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सैड सेटन वाला वेबसाइट है, आपको वहाँ पर डिस्टर्बिंग विजुअल्स, ईरी नॉइजेस, गोरी इमेजेस, मतलब शायद क्या क्या दिख सकता है, आप जितनी भी उल्टी फुल्टी ऊट पटांग, और उसके बाद डार्क वेब, मतलब वहाँ पर तो कोई लिमिटेशन भी नहीं होता, तो क्या क्या आप वहाँ पर नहीं देख सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि आप एक अच्छे घर के, एक अच्छे संस्कार के घर से आए हो आप, तो अगर मैं आपको उस वेबसाइट पर भेज दूँ, 2-3 रात तो आप सो नहीं पाओगे, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो मैंने कहा, डिमांड सप्लाई, पीपल लिटरली विजिट दीज वेबसाइट्स ऑन डेली बेसिस, और लोग और भी न्यू न्यू इमेजेस और न्यू न्यू चीज़ें जानना चाहते हैं इसके बारे में। सम पीपल आर इवन एडिक्टेड टू ऑल दीज वेबसाइट्स। इन वेबसाइट्स पे आपको कुछ भी मिल सकता है, किसी इंसान का कटा हुआ कोई ऑर्गन, और वो कुछ भी हो सकता है, बाहर का कोई हाथ का टुकड़ा या फिर अंदर का कोई ऑर्गन या फिर वो सब कुछ, एनीथिंग। नंबर 3, द ड्रेडनॉट। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आपको एक पजल काइंड ऑफ कुछ ऐसी पजल्स सॉल्व करने को मिलेंगे, बट द फैक्ट इज कि आप कोई हैप्पी सॉल्यूशन पर कभी नहीं पहुंचोगे। यू वुड नेवर रीच ए गुड कंक्लूजन। ये जो पजल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ये इतना ज़्यादा डीप और ईरी होगा, आई मीन बहुत ही एक अनकंफर्टेबल, अनसेटलिंग टाइप का एक चीज़ होता है। मैं पर्सनली नहीं गया हूँ उस वेबसाइट पर, बट जो मैंने पढ़ा कि यू वुड सॉल्व पजल्स, और एक अनकंफर्टेबल वे में आपको उस पजल को सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको जो कंक्लूजन मिलेगा वो कोई डिस्टर्बिंग इमेज ही होगा प्रोबेबली, और कोई गोरी पिक्सेलेटेड वो होता है ना, जो SCPs टाइप का जो यूट्यूब पे मिलता है, एक था द बॉइलिंग वन टाइप का, इवन दो वो एक फेक था, लेकिन कोई ऐसा इमेज कोई घर में नहीं रखेगा। और मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था, द एंग्विश्ड मैन करके एक पेंटिंग, जो कि एक हॉन्टेड पेंटिंग है। आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। तो वो भी जो पेंटिंग अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा अजीब सा पेंटिंग है। कोई हेल्दी आदमी जो कि अपने जीवन में ठीक ठाक कर रहा है, ऐसा कोई पेंटिंग नहीं बनाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नंबर 4, आई एम ऑसम। अब जो मैंने सुना है कि ये वेबसाइट अब डी फंक्शनल हो चुका है, अब ये शायद फंक्शनल नहीं है, बट
क्या होता था इसमें, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, ग्रोटेस्क, गोरी इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेशंस। सपोज कोई आदमी खड़ा है, बीच में से उसका हाथ कट जाना, सपोज एनिमेशंस तो कितने सारे होते हैं, बट एक बहुत ही अनकंफर्टेबल वे में एनिमेशन भी किया जा सकता है, वही यहाँ पर अपलोड होते थे। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, वो गोरी एनिमेटेड तो सीन्स पता ही होंगे। इफ यू हैव वॉच्ड इनविंसिबल्स या फिर आप एनिमे में भी एओटी वीओटी देखे हो, तो अगर मैं उसका ही 1000 मार दूं, लाइक कोई आदमी खड़ा है और उसका दोनों आँख ऐसे निकल के आ गए, समथिंग लाइक दैट, किसी के मुंह पर कोई एसिड गिर गया और वो इमीडिएटली मर गया, इतना ज़्यादा एसिड गिरा तो वो उस चेहरे का इमेज, मतलब डिस्टर्बिंग एंड ग्रोटेस्क इमेजरी। लेकिन जैसा मैंने बोला, डिमांड सप्लाई, जब इन लोगों ने ये सब अपलोड करना शुरू किया तो ऑफ कोर्स लोगों को पसंद आया एंड दे वांटेड मोर, और फिर ये वेबसाइट चला। बट अब ये प्रॉब्ली बैंड या फिर कुछ हो चुका है, ये अब फंक्शनल नहीं है, अब देख सकते हो। नो मत देखना। नंबर 5, ग्लिचिंग क्वीन। वेट, ग्लिचिंग क्वीन, ये वेबसाइट को मैंने सर्च किया था पर्सनली, और इसका मैं अगर बात बताऊँ तो मुझे, जो मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे वो वाला वेबसाइट नहीं मिला। यू नो, जब तुम्हें ऐसे कुछ नाम्स मिलेंगे बहुत सारे क्रीपी वेबसाइट्स के, तो जस्ट पॉपुलरिटी के लिए, पॉपुलर नाम रखने के लिए कुछ लोग उसी नाम का एक दूसरा फेक वेबसाइट बना देते हैं जिसमें एक्चुअल वो वाले स्टफ होते ही नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स कौन करेगा ऐसा। तो मैं प्रॉब्ली उसी कोई फेक ग्लिचिंग क्वीन वाले वेबसाइट पे गया था, तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। बट अगर मैं एक्चुअल वेबसाइट अगर तुम्हें मिले, मतलब आई डोंट वांट यू टू गो देयर, लेकिन अगर तुम जाओगे वहाँ पर ना प्रॉपरली कुछ तुम्हें वीडियोस मिलेंगे या फिर इमेजेस भी, आई थिंक ओनली वीडियोस तो मिलेंगे, जहाँ पर तुम्हें बहुत ही एक पिक्सेलेटेड, एक ग्लिची वे में, सपोज ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ये एक नॉर्मल वीडियो है, अभी अगर इसमें मैं बहुत सारी उल्टी फुल्टी मेल फंक्शन ऐड कर दूँ और बहुत ही डिस्टर्बिंग सी एक साउंड सुना दूँ ताकि तुम्हारा कान से खून निकल जाए, ऐसे साउंड को एडिट मार दूँ, तुम्हें कितना अनकंफर्टेबल लगेगा। और उसके बीच में अगर मैं अपना जो वॉइस है, हर बंदा चाहता है कि उसका जो वीडियो है वो प्रॉपर बने, नीट बने, ताकि लोग सुन सके क्या वो बात करना चाहता है। ये उसका उल्टा है, ये इतना ज़्यादा अनकंफर्टिंग एंड डिस्कम्फर्ट वाली वीडियोस तुम्हें दिखाएंगे, एग्जैक्टली लाइक द बॉइलिंग वन। मुझे अभी बस वही नाम याद आया कि उसका जो वो वाला वीडियो है इतना ज़्यादा अजीब था, इवन तो वो एक फेक था। अब सोचो कि एक पूरा का पूरा वेबसाइट जिसमें बस उसी तरीके का, उससे भी गंदी तरीके का पिक्सेलेटेड अजीब टाइप का हॉरर टाइप चीज़ें वहाँ पर चलती रहती हो। आई डोंट थिंक कोई भी वहाँ पर कंफर्टेबल होगा। मे बी आई एम ग्लैड कि मुझे एक्चुअल वेबसाइट नहीं मिला। नंबर 6, कैंडल कोव। ये वेबसाइट अपेरेंटली एक शुरू होता है, ये बहुत ही एक इनोसेंट वे में, एक बहुत ही टीवी का वो जो 70s का जो बच्चों का शो होता था ना, काइंड ऑफ, आई डोंट नो कि मैं किसके साथ इसको कंपेयर करूँगा, लेकिन और बाय द वे ये एक फिक्शनल वेबसाइट भी बोला जाता है इसको, लाइक आई डोंट इवन नो कि एग्जिस्ट करता भी है नहीं, लेकिन जो इसके बारे में बोला जाता है वो ये है कि ये शुरू होता है एक टीवी शो से जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, एक इनोसेंट सा एक टीवी शो, लेकिन धीरे 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 उस शो में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो कि एकदम ठीक नहीं है। लाइक एक बच्चे के शो में यू वुडंट एक्सपेक्ट समथिंग उल्टा फुल्टा, मतलब ज़्यादा ब्लड या फिर ज़्यादा मैच्योर थिम्स या फिर हेलुसिनेशंस या फिर जो डीप थॉट्स है, ये सब किसी बच्चों के शो में आए, लेकिन ये शो टू उसी जगह पर चला जाता है कुछ देर के बाद। ये शुरू होता है धीरे धीरे, लेकिन अप्रोच आगे बढ़ते 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 ये कुछ अलग ही लेवल पर चला जाता है, लाइक वहाँ पर बड़े भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इसका डिस्टर्बिंग पार्ट यही है कि बच्चे, जो ये एक फिक्शनल चीज़ है, तो आप इसको एक अर्बन लेजेंड वेबसाइट पे पकड़ सकते हैं कि ऐसा बोला गया कि बच्चे इस शो को देखते वक्त दे वर लाइक वॉचिंग द शो, बट धीरे 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 ये सब चीज़ें वो देख के डीपली ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, बिकॉज ऑफ कोर्स वो 6-5 साल का बच्चा ही तो होगा। सो दैट्स द थिंग अबाउट दिस कैंडल कोव। उसके बाद आता है हमारा शेज रिबेलियन। ये भी एक डार्क वेब का वेबसाइट है। बाप रे, डार्क वेब वाले बताने में मुझे हल्का सा अजीब लगता है, बट ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट काइंड ऑफ एक अपग्रेडेड वर्जन है पिछले एक वेबसाइट का, मैं नाम भूल गया। इसमें भी बहुत वायलेंट, बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस और वीडियोस शेयर होती थी। और ऑफ कोर्स ये डार्क वेब है, तो यहाँ पर लिमिटेशंस का तो कोई कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इमेजिनेशन के बाहर भी अगर तुम एक इंसान को मरते, काटते, लटकते कैसे भी इमेजिन कर लो, वो सारी इमेजेस तुम्हें इन सब वेबसाइट्स पे दिख जाएंगे। और इसमें शायद जो मैंने पढ़ा कि कुछ कल्ट लाइक एक्टिविटीज़ की भी पिक्चर है, या फिर कुछ इवन उनके जो रिचुअल्स होते थे सैटेनिक, कुछ उनको प्रमोट भी किया गया है, समथिंग लाइक दैट। नंबर 8, rotten.com। ये अभी नहीं है, ये भी एक डिसफंक्शनल वेबसाइट है, बट
इस वेबसाइट में भी कुछ वैसा ही होता था, लेकिन इसका क्या है कि रियल लाइफ में कभी भी होता है ना एक बहुत ही ग्रूसम, बहुत ही गंदी एक एक्सीडेंट जहाँ पर प्रोबेबली जो गाड़ी चला रहा था वो स्पॉट डेड हो जाता है। इमेजिन करके देखो, आई वुड नेवर इन माई वर्स्ट नाइटमेयर वुड विश दिस फॉर यू, लेकिन एक आदमी जो सपोज कोई गाड़ी चला रहा है, अगर वो उसके साथ इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि वो स्पॉट डेड हो गया, मतलब सोच के देखो कितना भयानक होगा एक्सीडेंट। फॉर द मोस्ट पार्ट उसका शरीर पूरा ख़त्म हो चुका होगा। लाइक मैंने एक इमेज देखा था ऐसा, मुझे पता नहीं, मुझे बताना चाहिए फिर। एक आदमी था, उसका वैन के अंदर वो पड़ा था मरा, और हिज ब्रेन वाज लाइक आउट ऑफ हिज हेड। एनीवे, तो तुम्हें कुछ वैसे टाइप की इमेजेस इस वेबसाइट से मिलेंगी, रियल लाइफ एक्सीडेंट्स जहाँ पर बहुत ही गंदी तरीके से किसी का डेथ हुआ हो, या फिर डेथ की ज़रूरत नहीं है, ये भी इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ कि तुम्हारा हाथ यहाँ से कट के चला गया, तो उस कटे हुए हाथ का तुम्हें इमेजेस मिल जाएंगे। नंबर 9, ये एक अजीब टाइप का चीज़ है, इसका नाम है द SCP फाउंडेशंस। अब इसका क्या है कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिटेल्स यहाँ पर छुपाए गए हैं जो कि बाहर दुनिया पर अभी तक वो लोग रिवील नहीं करना चाहते, या फिर शायद कभी भी रिवील नहीं करना चाहते। समथिंग अबाउट देम, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाया जाता है, आई मीन डॉक्यूमेंट्स किया जाता है जो कि बहुत ही हिडन है लोगों से। इवन यहाँ पर कुछ एक थ्योरीज भी दिया गया है। आपको एक थ्योरी याद है, वो लिजर्ड वाला थ्योरी, क्यों ना मार्क ज़करबर्ग एक लिजर्ड है, तो कुछ उस टाइप की चीज़ है। मतलब ऑफ कोर्स ये कोई आपको नॉनसेंस ही लग सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ही अजीब अजीब टाइप की थ्योरीज मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगी। उसके बाद आप हर चीज़ को क्वेश्चन करने में मजबूर होगे। मेरे चैनल का जो पहला वीडियो है हॉरिफाइंग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आप प्रॉब्ली एक रात ढंग से तो सो नहीं पाओगे। एक या फिर कितने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान कितना नीच भी हो सकता है। उसी टाइप के एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, इवन हॉरर्स, इस जगह पर कुछ स्पाइन चिलिंग बातें लिखी गई है। नंबर 10, और ये भी एक डार्क वेब का ही है, लजारस प्रोजेक्ट। इसके बारे में उतना हाई डिटेल्स हमारे पास नहीं है, बट ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेंज कोड्स मिलेंगे जो कि लाइक शायद हमारे दुनिया से ये नहीं है, कोई अलग सुपर इंटेलिजेंट बीइंग या फिर कोई चीज़ जो कि शायद हमारे ही साथ रहता है या फिर हमसे बहुत दूर रहता है, उनसे कांटेक्ट करने की समथिंग लाइक मॉर्स कोड और कुछ भी हो सकता है, पता ही नहीं है किसी को। और इसमें भी आपको कुछ अनसेटलिंग, क्रीपी, अजीब टाइप की इमेजेस मिलेंगे जो कि प्रॉब्ली आपके हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वेबसाइट को बनाने के पीछे बस एक ही मकसद है कि दे वांट टू शो द पीपल, ऑफ कोर्स ऑन डार्क वेब वो कुछ कर रहे हैं ये लोग, लेकिन वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। ये कोड्स क्या है और इवन वो पिक्चर्स जो कि बहुत ही अनहेल्दी है किस बारे में है। बट हाँ, सवाल तो उठाता है कि क्या हिडन ट्रुथ्स और डिस्टर्बिंग कंटेंट इसके पीछे है। मे बी ये सब एक प्रैंक भी हो सकता है, बट आफ्टर ऑल मिस्टीरियस तो है। सो दैट्स इट, 10 वेबसाइट्स जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आई वुड रिकमेंड अब ये वीडियो देखो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कि वीडियो ऐसे तो आते ही रहेंगे, इतना इन पर डिटेल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ही दिमाग ख़राब होगा। लेकिन अभी वीडियो देख सकते हो बस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, नॉट देन डिसलाइक, जस्ट लीव अ फीडबैक। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।